हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। बहुत बढ़िया बेटा। ये नेशनल इनकम की जो पहली चीज है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। यस, इस बार है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम इस बार कैसा बन रहा है। अच्छा, इस चैप्टर में भी क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन अगले 5 मिनट में अगर ये चैप्टर खत्म होता है तो आओ खत्म कर लेते हैं। चलो जी, सबसे पहली चीज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर इसमें कितनी चीजें हैं, इसका मीनिंग, इसके फेजेस, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल, टाइप्स ऑफ फ्लो और क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। जितना बता रहा हूं बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक सर मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग देखो, मीनिंग आप भूल जाओगे अगर आपको ये डायग्राम याद नहीं रहेगा। बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, आज उसका जवाब मिलता है। सर सबसे पहले आता है प्रोडक्शन फेज। आपको कुछ बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन होगा तो इनकम होगी, क्योंकि जो लोग आपके पास काम करेंगे वो आपसे पैसा मांगेंगे। जब उन लोगों को पैसा मिल जाएगा तो वो लोग उस पैसे को खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर फेज। और खर्च होने के बाद जिन्होंने वो माल बनाया था वापस पैसा उसके पास पहुंच जाएगा। तो सर नंबर 1 है ये, एग्जाम में नहीं लिखना नंबर 1 2 3, नंबर 2 है ये, और नंबर 3 है सर ये। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि खुला कहां से, चला कहां से, तो आपको लिखना पहला प्रोडक्शन फेज है। याद हो गया? तो पहले प्रोडक्शन फेज, फिर इनकम फेज, फिर एक्सपेंडिचर फेज। सर प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? इनकम को पैदा किया जाता है, जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम फेज में क्या होता है? जो इनकम जनरेट हो गई उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक्सपेंडिचर फेज, जो पैसा आपको मिला था वो आपने खर्च कर दिया और ये वापस से कैपिटल बन गया। किसका? प्रोडक्शन वाले का, प्रोड्यूसर का। तो उसको बोला जाता है डिस्पोजिशन डन। अच्छा, अब देखो डेफिनेशन कितनी जल्दी याद होगी। इट रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन। देखो जी, इट रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। काम कौन करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो दूसरा आ गया, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड फाइनली फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बोलो जी, याद हुआ नहीं हुआ? तो सर ये डायग्राम याद तो ये भी याद, और अगर ये डायग्राम याद तो आप इसके फेजेस के भी आंसर दे दोगे। सर कैसे? देखो जी, पहला होता है प्रोडक्शन फेज, दूसरा होता है इनकम फेज, तीसरा होता है एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज में सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। आप कैसे लिखना? इट रेफर्स टू द फेज इन विच गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो काम करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चलो जी, दूसरा इनकम फेज। फॉर्म देखो यहाँ पे हाउस होल्ड को पैसा पे करती है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। इस फॉर्म में देखो वो पे करती है। अगला एक्सपेंडिचर, अब वही लोग खर्च करेंगे ना गुड्स एंड सर्विसेज पे। चलो सर ये दो चीजें हो गई और उसको आप भूलोगे भी नहीं, डायग्राम याद है तो डन सर। उसके बाद बता दो स्टॉक फ्लो और स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल क्या होता है। देखो जी, ये बहुत आसान है। अच्छा सर आप कुछ बोल सकते हो? देखो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही आएगा सर। जब आपको पता है तो सबकी पढ़ा रहे हो। देखो जी, मेरी बात सुनो, पता मुझे तो सब चीजें हैं, मुझे तो ये भी पता आपके कितने मार्क्स आएंगे। अभी बता दूं? नहीं ना? आई मीन चांसेस इसके 99.99% है आने के। क्यों सर? देखो जी, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप मेजर कर पाओ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर डेफिनेशन अपने को याद है, फिर भी देख लो एक बार। फ्लो कंसेप्ट विच इज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। अब ये बात कैसे पूछी जाएगी? वो आपसे कहेगा कि ये एग्जाम्पल लिख के बताओ ये स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है। आप गलती कर दोगे अगर मुझे नहीं सुनोगे, लेकिन अगर आज सुन लिया तो कभी गलती नहीं करोगे लाइफ में। सर ऐसा क्या बताने वाले? देखो जी, स्टॉक वेरिएबल ये बात करता है कि जिस समय वो बात बोली जा रही है, या जिस समय के लिए वो बात बोली जा रही है, क्या आप एग्जैक्ट उस समय अपना दिमाग चला के बता सकते हो कि उस समय इतना हुआ होगा? मतलब ऐसे देखो कि आप छत पे गए हो, छत पे पानी की टंकी लगी हुई है, ठीक से छत पे पानी की टंकी लगी हुई है। जहां से पानी जाता है और जहां से पानी निकलता है, दोनों कनेक्शन बंद है। सर ठीक बात है ना, उसमें पानी कभी कम होगा ना ज़्यादा होगा। एक बार जो मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी ना, टंकी में 50 लीटर पानी है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, उसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ भी फ्लो खुला हुआ है, मैं देख के हटूंगा, पानी का लेवल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है पानी गिर जाए या पानी निकल जाए। सर ये तो बड़ा इजी सा एग्जांपल हो गया। सर एग्जाम में वो आपसे क्या पूछेगा? एग्जाम में वो आपसे पूछेगा कि नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ बताओ। नेशनल इनकम किसी भी कंट्री के लिए पूरे साल के लिए होता है, पूरे साल की,
और पूरे साल में उसने कितनी इनकम कमाई बहुत फ्रीक्वेंट होती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, किसी महीने बहुत ज़्यादा किसी महीने बहुत कम। तो ये पूरे इनकम के लिए नेशनल वेल्थ इंडिया की पर्टिकुलर डेट पे निकाली जाएगी, पर्टिकुलर डेट पे निकाली जाएगी। गलती होगी नहीं होगी। सर कोई और एग्जांपल दो। ऐसे देखो कि अभी आपको पता है दिल्ली के अंदर कितनी गाड़ी है, सर्वे होगा, अभी सर्वे होगा, पूछा जाएगा कि सर दिल्ली में इतना पोल्यूशन क्यों है, आप मुझे बताओ कितनी गाड़ियां हैं। तो मुझे मिला वो काम रिपोर्ट बताने का, तो मैंने अपनी रिपोर्ट लिख दी, ये फलान ढिमकान लिख दिया मैंने। और उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ जी आपने यहाँ पे लिखा कि दिल्ली के अंदर 3 करोड़ गाड़ी है। मैं कहा हाँ 3 करोड़ गाड़ी है। कहता अभी तो मैं देख के आया सुबह सुबह, पता चला 3 करोड़ 15 गाड़ियां। मैं कहा अरे पागल दिमाग के आदमी, कब देख के आया था? कहता आज सुबह चेक करके आया हूँ। मैं कहा इसमें डेट नहीं देख रहा, डेट नहीं देखा कि मैंने अपनी रिपोर्ट तुझे 31 मार्च को सबमिट कर दी थी, 31 मार्च तक दिल्ली में इतनी गाड़ियां थी। तो इसका मतलब कार रनिंग इन दिल्ली, कार रनिंग इन दिल्ली, जब भी मैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करूंगा किसी पर्टिकुलर डेट में करूंगा। लेकिन अब दूसरी बात, कार मैन्युफैक्चर्ड इन दिल्ली, कार मैन्युफैक्चर, अब देखो एक दिन में तो गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती नहीं सारी, भाई टाइम लगता है, टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि सर गाड़ी का पार्ट्स आज बना, टायर फिर बने, फिर असेंबल हुआ, अलग अलग दिन में अलग अलग चीजें बन रही है, पर्टिकुलर डेट पे तो कुछ नहीं हो रहा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग आज एक बन गई कल 2 बनी, तो मुझे वहां पे बताना पड़ेगा कि सर जनवरी के महीने में इतनी गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई थी। तो आपको इतनी सेंसिटिविटी से चेक करना है। अच्छा सपोज कर आपका बर्थडे कब आता है? सर मेरा बर्थडे आ गया 9 जून को, 9 जून को आ गया। हाँ तो 9 जून ये स्टॉक कंसेप्ट है, चेंज थोड़ी होगा जी, कभी भी आ जाता बर्थडे। आई होप आप समझे होगा, समझे हो तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के एटलीस्ट इसके 10 और इसके 10 एग्जाम्पल देख के जाना। और अगर नहीं भी देख पाते हो तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करोगे, मैं वहां पे आपको इसका एग्जाम्पल भेजूंगा, वो कम से कम रीड करके जाना। 20 में से आपके 2 मार्क 2 आएगा उसी में से, और वो पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक, चलो जी सर आप फ्लो बता दो, कितने तरीके के फ्लो होते हैं बेटा? एक है रियल फ्लो, एक है मनी फ्लो। आप ऐसे समझो कि जिस बच्चे ने नेशनल इनकम पहले देखा हुआ है, पढ़ने की बात नहीं करता, पढ़ाऊंगा तो मैं, जिस बच्चे ने देखा हुआ भी उसको पता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता है, प्रोडक्शन पे। आप सपोज करो ना कि आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपको पैसा दे दूं, इससे कोई इनकम थोड़ी ना जनरेट होती है भाई। इनकम कैसे जनरेट होती है? मैं आपके लिए कुछ करूं, आप मेरे लिए कुछ करो। सर यहाँ पे भी कहाँ इनकम जनरेट हुई? भाई साहब आप समझ नहीं रहे हो, प्रोडक्शन इज द रियल इनकम, रियल फ्लो, प्रोडक्शन रियल फ्लो। हाउस होल्ड जब उसको काम करके दे, फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे, मतलब अपनी सर्विसेज दे, अपना क्या नाम है, अपनी मेहनत दे, अपना कैपिटल दे, और बदले में वो क्या दे हमें? गुड्स एंड सर्विसेज। इसको बोला जाता है फिजिकल फ्लो। सर इसका मतलब रियल फ्लो डिटरमाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। याद रखना, एग्जाम में 1 मार्क्स आप पूछ सकते हैं। रियल फ्लो ही डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात का पता रियल फ्लो से पता चलेगा। सर मनी फ्लो से क्यों नहीं पता चलेगा? मनी फ्लो बस पैसे का एक्सचेंज है। जैसे शेयर मार्केट में कुछ बनता थोड़ी, फिर भी लोग अमीर और गरीब हो जाते हैं। कुछ बना शेयर मार्केट में? कुछ नहीं बना, तो वो एक तरीके का मनी फ्लो माना जाएगा। हाउस होल्ड फर्म को एक्सपेंसेस करती है, फर्म बदले में उनको फैक्टर पेमेंट देती है। तो ये क्या है? ये एक नॉमिनल फ्लो। यहाँ पे कुछ डिटरमाइन कुछ नहीं होता, बस पैसे का इधर उधर होना होता है। रियल फ्लो इज द प्रोडक्शन फ्लो, इज द फिजिकल फ्लो। डन सर, ये भी हुआ। अब आप बता दो इसके इस बार चांसेस है बेटा 1% आने के। क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। सर क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखते, मतलब हम अपने आप में सब हैं, हम हमने अपने आप में दुनिया बना ली है। ओपन इकोनॉमी विच हैज रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन सर एक लाइन में तो मार्क्स मिलेगा नहीं, तो आप यहाँ पे लिखो क्लोज इकोनॉमी में जहाँ पे हाउस होल्ड होता है, फर्म होता है, गवर्नमेंट भी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता, हम बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। और यहाँ पे सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाता है, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाता है। जहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा इसका मतलब हम लोग ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, जो कि बाहर वाली कंट्री के साथ में डिस्कस करती है। अगर अच्छा लगा हो तो अगला वीडियो जरूर देखना, अगला वीडियो तुरंत इसके बाद आ रहा है। ठीक, चलो जी, ये आपको याद हो गया, एक बार और दोहरा लेना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, जिन बच्चों ने अपना CUT में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वो भी वीडियोस देखते हैं, बहुत जल्दी उसकी भी अनाउंसमेंट होगी, क्लासेस कैसे कैसे कहाँ पे होंगी। ठीक है, और जो बच्चा CA फाउंडेशन करना चाहता है वो तो पर्सनली मेरे से बात करे, मेरे लिए तो बच्चा फेवरेट हो जाता है। चलो जी, बाय, मिलते हैं।